अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्बो मॉलिक्यूलर पंप है। लास्ट वीडियो में हमने डिफ्यूजन पंप पर बात कर ली थी। तो आज इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। ये ब्लेड बहुत थिन होते हैं, जिस तरह हमारे रूम के पंखे होते हैं ना थिन, इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा ये ब्लेड्स होते हैं। ये बहुत थिन ब्लेड्स होते हैं। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ एग्जॉटिंग होती है, हमारे पास बाहर रिमूविंग होती है। और यहाँ मेरे पास क्या होता है, SEM होता है। यानी कि इस पंप का जो बेसिक पर्पज है वो, यानी कि जिस तरह दूसरे पंप्स का बेसिक मकसद क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट करना होता है। तो हाँ, अगर हम SEM में वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम फिर इस पंप को बेहतर अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या है कि जैसे हमारे पास जो ज़मीन जैसे मूव कर रही है और अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट भी कर रही है। क्या है, दो चीज़ें हैं। हमारी जो ज़मीन है वो मूव भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस के लॉन्ग। बिल्कुल इसी तरह जो मेरे पास ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स किस में होते हैं, नैनोमीटर में होते हैं। ये कि बहुत थिन होते हैं, यानी कि जो ब्लेड्स होते हैं वो नैनोमीटर में होते हैं, बहुत थिन होते हैं हमारे पास। ओके, तो इसी तरह जो मेरे पास ब्लेड्स होते हैं, जो ब्लेड्स में मोटर्स के साथ रोटेट करते हैं और गैस पार्टिकल्स को किक यानी कि धक्का लगाते हैं और उनको मोमेंटम देते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ से फिर वो रिमूव हो जाते हैं। जो ये ब्लेड पार्टिकल्स होते हैं ये रोटेट करते हैं मोटर के साथ। तो जब रोटेट करते हैं तो यहाँ जो मेरे पास एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको मोमेंटम देते हैं किसी भी डायरेक्शन में। सारी बात है, इस तरह घूमेंगे या इस तरह घूमेंगे तो क्या करेंगे, धक्का देंगे ना, मोमेंटम देंगे। तो वो एयर पार्टिकल आस्ते आस्ते यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एग्जॉट होती जाएगी उनकी। ओके, तो जो मेरे पास SEM है यहाँ से पार्टिकल आते जाएंगे। तो पंप फर्स्ट पार्टिकल को पहले क्या करेगा, पार्टिकल को अपने अंदर लेगा, फिर ब्लीडिंग और पंप के थ्रू, आउटलेट के थ्रू इसको एग्जिट कर देगा बाहर से। ओके, ऐसे रोटेट कर रहा है तो पार्टिकल पहले यहाँ आएगा, यानी कि इससे पार्ट ब्लेड कहीं भी टकरा जाएगा तो इसका मतलब है कि वो इसके अंदर आ चुका है। तो उसको क्या देगा, मोमेंटम देगा, धक्का देगा। वो धक्का किसी इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की हो सकता है। तो एट द एंड क्या होता है, वो पार्टिकल हमारा बाहर निकल जाता है। ओके, तो अब जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। अभी हम जानते हैं, उससे बनाते हैं उससे पहले ये देख लें कि जो हमारे पास होता है यहाँ भी ब्लेड्स नहीं होंगे। और जो हमारे पास है, सॉरी, ब्लेड्स हमने कहाँ लगाए, यहाँ लगाए हैं। तो इसके ऊपर भी एक हमारे पास होता है, इस तरह होता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ भी ब्लेड्स नहीं होंगे और यहाँ भी इस पर भी ब्लेड्स नहीं होंगे। ओके, तो वो अभी हम रीजन बताते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अच्छा, एक ये हो गया ब्लेड वाली प्लेट। तो उसके ऊपर बगैर प्लेट ब्लेड्स वाली होगी, उसके ऊपर फिर ये होगी ब्लेड वाली, उसके ऊपर फिर एक बगैर प्लेट वाली, उसके ऊपर फिर एक ब्लेड वाली होगी। अब इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, हमारे पास एक रूटर होता है, एक स्टेटर होता है। यानी कि ये है, यहाँ क्या है हमारे पास, अ, ये है, और एक ये है हमारे पास, और एक ये है, और एक हमारे पास ये है। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, रोटेटर है। ये क्या है हमारे पास, स्टेटर है। ये क्या है, रोटेटर है। और ये क्या है, स्टेटर है। ओके, अगर दोनों को रोटेटर बना देंगे तो फिर हमारा जो ब्लेड्स होंगे वो आपस में ही टकराएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा ज़ीरो होगा। लिहाजा अगर इसको हमने रोटेटर बना दिया तो इसको स्टेटर बनाना पड़ेगा, ताकि जब रोटेटर स्टेटर आपस में कंबाइन हो तो आपस में टकराए ना। और अगर ये स्टेटर है तो इसके नेक्स्ट वाला रोटेटर होगा, ब्लेड्स वाला होगा। तो ये बगैर ब्लेड्स के होगा।
ओके, इस तरह ये काम चलता जाता है। तो ये स्टेटर है, ये रोटेटर है, ये स्टेटर है, इसके ऊपर ब्लीडर होगा। ओके, तो इसकी जो रेंज है, इस जो हमारे पास पंप है, इसकी रेंज क्या है, -11 से लेकर -12 टॉर तक है। इसकी रेंज में जो मेरे पास ये पंप है, ये इजीली वर्क करता है। ओके, इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया क्या करता है, कि जब ये रोटेट करता है तो मोमेंटम देता है, यानी कि मोमेंटम देता है तो इसका मतलब कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको मोमेंटम देता है, उनको बाहर निकाल देता है एज रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास मैकेनिकल पंप है। ओके, तो दी जो मेरे पास ये जो विंग, इसको हम ब्लेड्स को हम विंग्स भी कहते हैं। ओके, तो जब ये पार्टिकल्स से टकराते हैं तो इनकी जो रोटेटिंग पावर है वो 2500 से लेकर 95,000 मिनट पर मिनट तक है इनकी जो रोटेटिंग पावर है। ओके, तो यानी कि 25,000 है। तो 25,000 से, ये 24,000 लिखने की बात है, 95,000, बाद को यहाँ 90,000 भी लिखा होता है। अगर यहाँ 24,000 है तो भी यहाँ 90,000 होगा, और इधर 25,000 तो इधर 95,000 होगा RPM। ओके, इस के लिहाज से ये रोटेट करते हैं, जो हमारे पास विंग्स हैं, जो हमारे पास ब्लेड्स हैं। अब RPM क्या है, ये हमारे पास है रेवोल्यूशन पर मिनट है। ओके, अच्छा जी, तो यही आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक था जी। तो इससे नेक्स्ट जो मेरे पास पंप्स होंगे उन पर बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास गैटरिंग पंप होगा, और उससे नेक्स्ट जो मेरे पास होगा वो आयरन पंप होगा। इसी तरह जो कि मेरे पास सीरीज यही है, MEP है, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। तो इसमें हम ज़्यादातर पंप्स को ही, जो मैकेनिकल पंप्स हैं, मैकेनिकल वर्किंग है, उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।